इश्क जुनूनी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी माफ कर दीजिए हमको। और कैसे इतना भारी गलती हमसे हो गया, कैसे आपको हम पहचान नहीं पाए। बहुत बड़ा गलती हो। बचपन से यही गलती करते आए हम। ना तब हमको पहचान पाते ना आप पहचान पाए। कितना सहना पड़ा हमारी वजह से। आपको हमको माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं है त्रिपुरारी। खुशबू की चालाकियों ने सबकी आंखों पे धूल झोंक रखा था। जी सच पूछो तो हम भी तुम्हारे गुनहगार है भूरिया, जो उस पुष्पी के नाटक के आगे तुम्हारे सच को नहीं देख पाए। हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई को समझिए, हमें माफ कर दीजिए। सही कहा था हमारी कंपाउंडर ने कि पुष्पी मासी ने मां को तहखाने में कैद करके रखा है। वो हमें सच का आईना दिखाती रही और हम सब उससे झूठा ठहराते रहे, उससे मानसिक रोगी बताते रहे। गुरु, रूहानी ने तो हमें उस नर्क से भगा दिया, पर खुद वही फंस गई उस मानसिक चिकित्सालय में। उसका कुछ पता चला कैसे है वो, उसे बचाना होगा। तो ठीक है माँ, वही है, चाहो से होना चाहिए। हेलो, हाँ निक्की। नहीं, मैं आ रही हूँ गुरु, मैं आ रही हूँ। पापा ठीक है, अब रूहानी डिस्चार्ज होते ही मैं उसको लेके आता हूँ घर पे। मम्मी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने बोला तो आप, मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ रूहानी, रूहानी, जाने अनजाने में हम भी उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए गुरु। हमने भी रूहानी के साथ बहुत गलत किया। हमें लगा अपने भाई के लिए उसने तुम्हारे प्यार की और रिश्ते की बलि चढ़ा दी। हमें लगा कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, पर हम गलत थे। पर आज तुम गलत हो। तुम्हारा रूहानी को ये अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का फैसला सही नहीं है गुरु। हम ये आ गए माँ, जिसने अपने प्यार को ही जला दिया। कहां से कहां पहुंचा दिया उसे। और आप चाहती हैं हम अपनी कंपाउंडर को इस घर में ले आए, जहाँ सबके लिए वो बोझ है।
इतने बेदर्द नहीं है माँ कि अपनी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसीलिए छोड़ा है उसे हम अपने सपनों के साथ। तुम जी पाओगे उसके बिना? अगर इस जुदाई की कीमत हमारी कंपाउंडर की जिंदगी है ना, तो जी लेंगे माँ, रह लेंगे इस दर्द में। पापा के इस साम्राज्य को संभालेंगे, जैसा वो चाहते थे वैसे बन जाएंगे। खुद को काम में इतना डुबा देंगे कि उसके बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा हमें। अपने दिल पे इतने पत्थर रख लेंगे कि एक भी धड़कन उसके नाम की नहीं धड़केगी। खुद को दुनियादारी में इतना उलझा देंगे कि वक्त नहीं होगा हमारे पास प्यार करने का, उसके बारे में सोचने का। बुला देंगे अपनी कंपाउंडर को। भाग बेटा भाग, कहां तक भागेगा हमसे? माफ कर दीजिए चौधरी साहब, छोड़ दीजिए हमें। तो आज फाइनली मुझे बाहुबली का वो क्या कहते हैं भौकाल देखने को मिलेगा। हमारी जिंदगी का ना एक ही उसूल है, ना हम किसी को धोखा देते हैं और जो हमें धोखा दे दे उसे दूसरा मौका नहीं देते हैं। इसीलिए इस धोखे की एक ही सजा है, मौत। हम कसम खाते गुरु भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गुरु! तुम कौन? मैं कौन? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? वो कहा है ना मैडम, हमारी याददाश्त ना सिर्फ 6 महीने की है। 6 महीने के बाद हम भूल जाते पुरानी वाली को और नई वाली को ढूंढ लेते हैं। कादम जी, इससे मिलो, ये है हमारी नई वाली। तुम अच्छी थी पर पकाती बहुत थी। डॉक्टर रूहानी साहब, जाके डॉक्टरी करो और हमें ये आशिकी करने दो। वो कहा है ना, बाहुबली है हम, और हमारी प्रेमिका का भी वो क्या कहते हैं, हाँ, भोकाल। भोकाल होना चाहिए। तुम
तुम तो एक पिस्टल से डर जाती थी, ये तो लाश देख के भी मुस्कुराती है। हमारा गुरु बहुत भोला है, नादान है। वो तो ये भी नहीं जानता कि रूहानी अपने सपनों के मंजिल तक ना तो उसके बिना पहुंच सकती है, ना पहुंचना चाहेगी। उसकी मदद करना। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।